Hello everyone. If you were preparing for AMU MBA 2026, then congratulations for you because AMU has declared its provisional result for MBA. Why we are saying this provisional? As we know कि this is not the final result after group discussion and interview. जो interview and GD जिसको हम group discussion कहते हैं, इसके बाद आपका final result आना बाकी है. ठीक है. So फर्स्ट बिगिन की आपको चेक कैसे करना है. जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उन लोगों को करना क्या है, आपको गूगल क्रोम पर जाना है. सिंपली यू कैन सर्च एएमयू कंट्रोलर. हमेशा जब भी आपको सर्च करना है ना, आपको एएमयू कंट्रोलर सर्च करना है. ठीक है. जैसे ही आप जाएंगे फर्स्ट वाली वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ से आपको इस पर क्लिक करेंगे, जो नोटिस एंड अपडेट्स है यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा. सो दिस इज़ वेरी बेसिक. आई थिंक सभी लोगों को रिजल्ट मिल चुका होगा. हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट पर आते हैं. सो दिस इज़ दी फाइनल रिजल्ट. नॉट फाइनल बट दिस इज द प्रोविजनल रिजल्ट. आई एम सॉरी फॉर डैट. ठीक है ना. इसके थ्रू क्या है, आप लोगों को सेलेक्ट किया गया है. अभी आपका इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन बाकी है. सो पहले आपका इंटरव्यू और जो भी होगा, पहले ग्रुप डिस्कशन करें वो लोग या इंटरव्यू. इसको भी मैं अभी बताऊंगा आप लोगों का कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है और इंटरव्यू में क्या पूछते हैं या क्या होता है. थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स बिगिन. आज 14th है. टेक्निकली 13 जून मतलब 12 बजे लगभग ये आ गया था, 11:30-12 बजे रिजल्ट. बट दिस इज 14 जून. तो जनाब ये है आपका रिजल्ट. एमयू एमबीए और हॉस्पिटल मैनेजमेंट का अलग है मतलब. ठीक है ना. ये एमएसडब्ल्यू, आईबी और आईबीएफ, इस्लामिक बैंकिंग, ये इन लोगों के लिए है जो 4 से 5 ब्रांचेस हैं. इसमें है क्या मेनली, देखिए जनाब. इसमें ये है कि जो आपका रिजल्ट है, दिस इज़ द फाइनल एंड नॉट फाइनल बट द प्रोविजनल रिजल्ट. इसमें इन्होंने किया क्या है, 887 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया है. अगर आप सभी को काउंट करेंगे सो इट वुड बी 887 पीपल, जिसमें कि हमारी क्या है 240 सीट्स हैं 4 कैंपसेस के लिए. एक मेन कैंपस और 3 अदर कैंपसेस. 240 सीट्स को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अराउंड 887 मतलब वही बन जाएगा हमारा, जो कि जनरली किया जाता है. 4 गुना बच्चों को लिया जाता है. कम लिए हैं इन्होंने. 240 मतलब 960 होने चाहिए थे, बट कोई मसला नहीं है. लगभग 4 गुना बच्चों को लिया है. इसमें है क्या मेनली, 887 हमारे स्टूडेंट हैं. बाकी कब कब होना है, 3 दिन इंटरव्यू चलेगा. 20 जून, 21 जून एंड 22 जून. 20 में किसको जाना है, 21 में किसको जाना है, 22 में किसको जाना है, देखते हैं. उससे पहले हमें जाना कहाँ पर है, अलीगढ़ में जाना है, जो कि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है या मैनेजमेंट फैकल्टी है. ठीक है ना. जस्ट सर सैयद हाउस के पीछे है और आरसीए के सामने है. बाकी ये सभी को ऑलमोस्ट पता होगा. जिनको नहीं पता है एबीओ आकर पता लग जाएगा आप कि कहाँ आपको जाना है. फ्रैंक एंड डेबी इस्लाम मैनेजमेंट, ये एक्चुअल में एमबीए डिपार्टमेंट ही है, जिसको हम लोग एमबीए फैकल्टी भी बोलते हैं, मैनेजमेंट फैकल्टी. वहाँ पर उसके कॉम्प्लेक्स में आपका इंटरव्यू होना है. तो कैसे कैसे है, शेड्यूल क्या है. 20 जून को उन लोगों को जाना है जिनका रोल नंबर 24155 से शुरू होकर, मतलब यहाँ से ही एक्चुअल में शुरुआत हुई थी, और जिनका 26001 तक रहता है, इनको जाना है 20 जून को. इसके बाद अगर हम बात करें 2603 से लेकर 693 तक, इनको 21 जून को जाना है. ये लोग जो है वो 21 जून को इनको जाना है. एंड व्हेन इट कम्स टू 698 360, इनको 22 जून को जाना है. ठीक है. तो हमने क्या देखा सर, हमने ये देखा कि 887 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया है. बाकी 20, 21, 22 3 दिन इंटरव्यू चलेगा. इसमें से कितने लोगों को कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे. देखिए अगर मैं सेलेक्ट करने की बात करूँ ना, तो अराउंड 887 स्टूडेंट हैं. आप जानते हैं 240 तो सेलेक्टेड लिस्ट में आएंगे जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट आएगा. 240 स्टूडेंट होते हैं उस वाली लिस्ट में, और अराउंड 400 से लेकर 450 वेटिंग. मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो 650 बच्चे जो हैं, इसमें से 887 में से 650 बच्चों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, है ना. अब वो वेटिंग में भी आएंगे और सेलेक्टेड लिस्ट में भी आएंगे. अगर आप मेन कैंपस के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो देयर आर ओनली 60 सीट एट मेन कैंपस. डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए, जस्ट आई एम टेलिंग यू. अगर कुछ बच्चे क्यूरियस हों कि यार पूछते क्या हैं ये लोग इंटरव्यू में और ग्रुप डिस्कशन में, डिफरेंस क्या है या क्या पूछते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं. एक होता है इंटरव्यू, एक होता है इंटरव्यू इसी में जो है, और एक है जीडी, ग्रुप डिस्कशन. इन दोनों को मिलाकर ही 25 है. इन दोनों को मिलाकर 25 मार्क्स का है.
जिसमें कि आपका 15 मार्क्स का इंटरव्यू है एंड 10 मार्क्स का ग्रुप डिस्कशन है, ठीक है ना। अब ये इंटरव्यू में क्या करते हैं, होता ये है, ये दिस इज नॉट लाइक यूपीएससी एग्जाम। अगर आपके जहन में इंटरव्यू सुनकर यूपीएससी वाला आ रहा हो तो वो मत समझिएगा, डोंट वरी अबाउट इट। होगा ये कि एक पैनल है, आई मीन पैनल बना होता है कॉम्प्लेक्स में ही, जिसमें कि आपको अराउंड 4 टीचर मिलेंगे, मिनिमम 4 या 5 भी हो सकते हैं। मान लीजिए ये आपके टीचर्स हैं और 5 से 6 बच्चों के ग्रुप को बुलाया जाता है, कभी कभी 7 भी हो जाते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब दीज आर दी स्टूडेंट एंड दीज आर टीचर्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी होंगे सीनियर टीचर, आई मीन ओवरऑल चारों ही सीनियर टीचर होते हैं वैसे तो, कोई भी यहाँ से ना कुछ भी कह सकते हैं। तो हो सकता है शुरुआत यहाँ से करवा दें, हो सकता है शुरुआत जो है वो यहाँ से कर दें। तो जो पहला वाला स्टूडेंट होगा पहले इसको इंट्रोड्यूस करना होता है ना, वो कहेंगे प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो जो भी है, हेलो एवरीवन, माय नेम इज, या हेलो सर या मैम, माय नेम इज गुफरान चौधरी एंड वट एवर जो भी आपके बारे में है वो आप बताएंगे यहाँ से। सो पहले ये पर्सन एक्सप्लेन करेगा अपने बारे में, फिर इससे कुछ 3 से 4 काउंटर क्वेश्चन किए जाएंगे, उसके बाद फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस टाइप से। हो सकता है कि यहाँ से शुरुआत करें इस पीपल से, इस वाले पर्सन से, फिर उसके बाद ये देन इस टाइप से चलती हैं चीज़ें, ठीक है। अराउंड 20 से 25 मिनट सब लोगों को, 5 से 6 लोगों को दिया जाता है एक बच्चे पे, मुश्किल से 3 से, मतलब जनरली 5 से 6 मिनट में खत्म हो जाता है। अब बात आती है, पहली बात तो ये कि इंटरव्यू आपका यहाँ पे रहेगा। इंटरव्यू मैं नहीं बता रहा हूँ कि क्या है इंटरव्यू, मतलब जस्ट आई एम टेलिंग यू कि इंटरव्यू में कैसे ये लोग पूछते हैं। यहाँ क्वेश्चंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते हैं वो आप बेहतर जानते होंगे, अदरवाइज मतलब आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अनदर वीडियो। ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो उसमें ये है कि पहले हो सकता है कि पहले इंटरव्यू ले लिया जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि पहले ग्रुप डिस्कशन पहले करा देते हैं और इंटरव्यू बाद में, कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू पहले ग्रुप डिस्कशन बाद में। चलिए सपोज कीजिए हमारा इंटरव्यू हो गया, उसके बाद जो टीचर्स हैं वो सबको छुपा देंगे, फिर कहेंगे कि दिस इज योर जीडी राउंड एंड यहाँ पर एक, यहाँ बॉक्स रखा होगा, उस बॉक्स में बहुत सारे पर्ची होंगी, छोटी छोटी स्लिप्स होंगी, उसमें टॉपिक्स होंगे, रैंडम टॉपिक्स, लाइक चैट जीपीटी के ऊपर हो सकता है, एआई रिवोल्यूशन के ऊपर हो सकता है, या जो अभी वॉर चल रही है, करंट इश्यूज, जितने भी करंट इश्यूज है ना, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं हाल फिलहाल में हमारी कंट्री में, अदर कंट्रीज में, इंटरनेशनल टॉपिक लाइक ईरान इसराइल की वॉर हो रही है ना, इन्फ्लेशन हो रहा है, ये इन चीज़ों के बारे में जो भी हॉट टॉपिक्स हैं उस पर बात की जाती है। अब इसमें होगा ये कि इस इतने लोगों में से, मतलब यहाँ पर मान लीजिए 5 बच्चे थे, इनमें से किसी से भी कह देंगे कि आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं एक पर्ची को। अब उस पर क्लाइमेट का है, ठीक है ना, जस्ट वी कैन सपोज कि क्लाइमेट चेंज के बारे में एक स्लिप उसने उठाई रैंडम एंड उस पर लिखा था क्लाइमेट चेंज, उसके ऊपर आपको डिस्कशन करना है। अगर आपको वो टॉपिक पसंद नहीं आ रहा है तो आपके पास एक ऑप्शन और होता है कि आप उस पर्ची को रखकर दोबारा से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई और सी, ठीक है। फिर आपके पास और कोई चांस नहीं होता, मतलब दे गिव यू अ सेकेंड चांस। तो सेकंड चांस में आपको मान लीजिए ये मिला कि ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन, इन दोनों के बारे में आपको डिस्कशन करना है। तो फिर आपको क्या है, ये लोग बोलने के लिए बोलेंगे कि चलिए शुरू कीजिए, आप लोग डिस्कशन कीजिए। डिस्कशन में मैं आपको बताऊं, होना ये है, आपको पार्टिसिपेट करने की कोशिश करनी है। वहां पर ना तो टीचर्स आपसे कहेंगे बोलने के लिए, ना ही आपसे जो आपके ग्रुप के स्टूडेंट होंगे वो कहेंगे। तो जो टीचर्स हैं वो ऑब्जर्व करेंगे आपको, कोई भी आपको डिस्टर्ब आई मीन इंटरप्ट नहीं करेंगे कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो अगर आप चुप रहते हैं तो जाहिर सी बात है आप नंबर को गंवाएंगे अपने। तो कुछ ना कुछ एटलीस्ट क्या करना है, खुद को एक्सप्रेस करना है, चाहे उस टॉपिक के अगेंस्ट में बोलें चाहे उस टॉपिक के फेवर में बोलें। इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आप उसके फेवर में बोलना चाहते हैं या आप उसके अगेंस्ट में बोलना चाहते हैं। अगर कोई पर्सन यहाँ बोल रहा है तो हो सकता है कि आप उसको काउंटर भी कर सकते हैं, रिबट भी कर सकते हैं उसके जो फैक्ट्स हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट आपको इंगेज होना है। इंगेज होना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आप इंगेज नहीं होंगे, आपको लगे डर के मारे आप बोल नहीं पा रहे हैं वहां पर, तो आपके नंबर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। यही चीज़ ऑब्जर्व करते हैं टीचर्स वहाँ पे। मतलब ये एक छोटा सा मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू सो मच।